तो हमारे प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को जूरी मेंबर से तारुफ करवाना चाहूँगी। जाने माने भजन सम्राट अनूप जलोटा जी, द लिविंग लेजेंड कोरियोग्राफर सरोज खान जी, म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार जी, सिंगर उदित नारायण जी, राइटर डायरेक्टर अनीस बाज़मी जी, राइटर कमलेश पांडे जी। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अब मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगी हमारे चेयरमैन दादा साहिब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड के मिस्टर अशफाक कोपिकर जी। अशफाक जी प्लीज़ स्टेज पर आइए। सब उपस्थित लोगों को दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। स्पेशली संत गुरमीत राम रहीम इंसान साहब जी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इस इच्छा को पूरी किया। मैं दिलो जान से चाहता था कि बाबा जी, पहली बात तो मैं 2 महीने मुझे लगे कि बाबा जी को कांटेक्ट करने के लिए, कि उनका कोई कांटेक्ट मुझे मिल नहीं रहा था। और हमारे सिर्फ एक आमंत्रण से, दादा साहब फाल्के के नाम से बाबा साहब ने हमें अपनी स्वीकृति दी और यहाँ तक आके हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मेरे ख्याल से ये हमारे इतने सारे जो प्रोग्राम आज तक हुए उससे मेरे लिए ये प्रोग्राम बहुत अहमियत रखता है, बहुत अहमियत रखता है। और साथ साथ मैं और भी लोग इंडस्ट्री के जो दिग्गज आए हुए हैं यहाँ, अमित कुमार जी है, निरोवा जी है और बहुत सारे लोगों को मुझे माफ़ करना। मैं फिल्म का लाइन का हूँ, फिल्म डायरेक्टर हूँ, राइटर हूँ, लिरिक्स भी लिखता हूँ, लेकिन मैं इसमें बहुत कमज़ोर हूँ लोगों को नाम से पहचानने में। तो बाकी जिनको मैं जानता हूँ न जानता हूँ, मैं सबका स्वागत करता हूँ दादा साहब फाल्के के इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम को बनाने का हमारा एक उद्देश्य है कि इंडस्ट्री में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, अवार्ड फंक्शंस होते हैं, बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस होते हैं, बड़े बड़े स्टार्स वहाँ दिखते हैं, नज़र आते हैं और जगमग सितारों के बीच पूरे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनका बड़ा हिस्सा होता है फिल्म हिट करने में, फिल्म बनाने में, उनको एंट्री भी नहीं मिलती है। और जिस इंडस्ट्री की मेन जो लोग हैं, जिनके सहारे, जिनके कंधों पर फिल्म बनती है, वो है इंडस्ट्री के वर्कर्स। इंडस्ट्री के वर्कर्स को जितनी अहमियत देना चाहिए, जिनके मेहनत से चीज़ें होती हैं, तो उनको उनकी अहमियत, उनके जो कार्य को डिजर्व करना और उनका सम्मान करना हमारा मेन उद्देश्य है। तो इस अवार्ड में हम सबसे पहले इसका ये उद्देश्य है कि इंडस्ट्री के जो टेक्नीशियंस हैं, जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, हमारी 22 क्राफ्ट है और साथ में कुछ और भी क्राफ्ट है, शिवसेना की यूनियंस है, मनसे की यूनियंस है, बीजेपी की यूनियंस है, ऐसे 25 क्राफ्ट के लोग जी जान से मेहनत करके फिल्म इंडस्ट्री को आगे लेके जा रहे हैं। हम उन्हीं लोगों का यहाँ पर सत्कार करेंगे, उन्हें अवार्ड देकर सम्मान करेंगे उनकी सर्विस के लिए। तो ये हमारा मेन उद्देश्य है। और साथ साथ में हर साल की इंडस्ट्री में जो बढ़िया काम करते लोग, जो डिजर्विंग लोग हैं, उन्हें भी हम सम्मानित करेंगे। उन्हें सम्मानित करके हमारे इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए उनका जो हाथ, उनका योगदान जो होता है, इसलिए हम उनके हमेशा आभारी रहेंगे। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और भी कुछ बताना चाहता हूं कि जैसे कि इंडस्ट्री के
टेक्नीशियंस को हम यहाँ अवार्ड देकर सम्मानित करेंगे। उसी तरह से हमारी संस्था उन्हें एक छोटा सा गिफ्ट 11,000 रुपये का चेक भी साथ में देती है, जो हमने प्रथा लास्ट साल से शुरू की है। तो इस साल भी उस प्रथा को हम बरकरार रखेंगे। जबकि हमारी संस्था के पास कोई ऐसा फंड नहीं है, ना तो कोई सोर्स ऑफ इनकम है, फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि सारे लोग हमें जुड़े हुए हैं। और हमारे जो उद्देश्य है, हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री के लोगों की जो मुसीबतें है, तकलीफ़ है, परेशानी है टेक्नीशियंस लोगों की, तो उस पर नज़र पड़े और हम उन लोगों को हमारी तरफ से जितनी भी हो सके तो उनकी मदद करें। इसी की नज़र रखते हुए हमने एक छोटा सा कदम उठाया था। फरवरी महीने में हमने एक मेडिकल सेंटर शुरू किया है, जहाँ पर हम टेक्नीशियंस लोगों को, जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको फ्री मेडिकल चेकअप और कुछ सुविधाएं देने की हमने शुरुआत की है। जितनी हमारी ताकत थी, जितनी जो कर सकते थे, उसकी शुरुआत की है। और मैं इस माध्यम से लोगों को बोलना चाहता हूं कि कुछ लोग अगर इससे जुड़ते हैं तो उस चीज़ को, हम टेक्नीशियन लोगों की तकलीफ़ को सुनेंगे और उनको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, प्रयत्न करेंगे, ताकि हमारे लोग जो पर्दे के पीछे काम करते हैं उनकी हालत बहुत ही खास्ता है। 12-12 घंटे काम करने के बाद भी उन लोगों को उस तरीके का मुआवजा नहीं मिलता है, ना तो कोई फंड है, ना उनको सर्विस है। और उनके अगर फिल्म ख़त्म होने के बाद उनको तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो एक संस्था है ये हमारी, जो दादा फाल्के फिल्म फाउंडेशन, ये एक मदर बॉडी बनके टेक्नीशियंस लोगों को, स्पेशली टेक्नीशियंस लोगों को ख्याल रखेंगी। और हमारा ये मेन उद्देश्य है इस चीज़ को बढ़ाने के लिए। और इसकी शुरुआत आज मैं इस बड़े मंच से आप लोगों को अपील करता हूं कि जो भी इस संस्था से जुड़कर हमारे उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए हमारी सहायता करना चाहते हैं तो हमारे लोगों से संपर्क करें। और मैं आज हमारी एक स्पेशल अपील के लिए मैंने बाबा साहब को एक बड़ी उम्मीद से, एक संत गुरमीत सिंह राम रहीम जी को बड़ी उम्मीद से, जैसे कि उन लोग, बाबा साहब ने बहुत सारे संस्था चलाते हैं, 119 संस्था बाबा चला रहे हैं लोगों की संस्था के लिए। और बाबा जी ने ऐसे बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए हैं, देश में इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए हैं, गिनीज बुक में उनका नाम है। ब्लड बैंक, दुनिया की सबसे बड़ी ब्लड बैंक ऑपरेट करते हैं उसके पास, मिलिट्री को ब्लड सप्लाई करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनका जितना इनके बारे में बोला जाए, तो मेरा यही उद्देश्य था कि जहाँ तक बाबा देश के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ी एक पैनी नज़र हमारे ऊपर भी जाए। हम भी टेक्नीशियन लोग बहुत करीब है, हमारे अंदर कुछ 10% लोग हैं जो बहुत अमीर है, लेकिन उनको वक्त नहीं है नीचे देखने का। बस कुछ लोग करते हैं काम, उन लोगों को अगर कुछ दे भी लेते तो एक फ़ोटो खिंचवाने की ज़रूरत होती है, फ़ोटो खिंचवाने के लिए देते हैं, पब्लिसिटी की देते हैं, या अपना टैक्स बचाने के लिए संस्थाएं खोल के रखी है। एक दिल से किसी को मदद करना, किसी की हेल्प करना, ये उद्देश्य मेरे ख्याल से किसी का नहीं है। हमारी संस्था का उद्देश्य है, लेकिन हमारे अंदर उतनी ताकत, शक्ति नहीं है। हमें शक्ति आप लोग देंगे। हम बहुत सारी उम्मीद मैं बाबा से भी करूँगा कि बाबा थोड़ी नज़र हमारे पास हो जाए, ताकि हम लोगों के ऊपर हमारी सहायता हो जाए इसके माध्यम से। और मैं इतना बोल के मैं आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ऐसा कि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, बाबा भी परेशान है, बाकी गेस्ट भी परेशान हैं। तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ यहाँ से, मैं अपना भाषण खत्म करके। और एक बात मैं आपको और अपील करना चाहता हूँ दोस्तों, इस संस्था का जो उद्देश्य है अच्छा कार्यक्रम आगे करने का और लोगों को नज़र में हमारा उद्देश्य पहुँचाने का, इसके लिए हमें तकलीफ भी बहुत होती है। अब इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए, कार्यक्रम को ये करने के लिए हमको ऐसी परेशानी उठानी पड़ी है। सो कॉल सोशल वर्कर्स, सोशल संस्था के नाम से हमारे साथ लोग जुड़े और फिर हमें एकदम मझदार में छोड़कर अचानक अलग हो गए। उनका उद्देश्य था कि कार्यक्रम होवे नहीं, कार्यक्रम सक्सेस न होए और जो हमारा उद्देश्य है हम बदनाम हो जाए और हमारा उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो जाए। लेकिन ये भगवान की कृपा है
हमको बाबा का आशीर्वाद मिला है, राम इन बाबा का, तो उनके से हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि कार्यक्रम आज हो रहा है, वरना इस कार्यक्रम को ना होने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी गई है। और मेरी तबीयत अच्छी नहीं होने की वजह से भी मैं कोशिश करके इस कार्यक्रम में आया और कार्यक्रम को भगवान की दया से सक्सेस हो गया। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, सारे लोगों का दोबारा एक बार धन्यवाद करके कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ, सारे की अनुमति देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया इतना सब कुछ शेयर करने का। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वैसे फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत कमाल की जगह है या नहीं? जवाब नहीं आया ऑडियंस से, नहीं आया जवाब। सचमुच हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही कमाल की जगह है। पर्दे पर जो दिखता है लोग उसकी तारीफ करते हैं। एक फिल्म बनाने में 1000 से ज़्यादा लोग एक साथ काम करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो लोग काम करते हैं उन्हें तारीफ नहीं मिल पाती, बहुत लोग उन्हें जानते भी नहीं हैं। लेकिन हमारा ये जो अवार्ड है वो हमारे उन्हीं दोस्तों के लिए है जो पर्दे के पीछे 12-12 घंटे 18-18 घंटे काम करते हैं। दर्शक चेहरे से सिर्फ 2-4 लोग को ही जानते हैं, लेकिन हमारे वो दोस्त, वो लोग जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, हमारी आज की ये शाम उन्हीं के नाम है। हमारे ये अवार्ड्स ऐसे ही गुणी, टैलेंटेड और अपनी फील्ड में माहिर लोगों के लिए हैं। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए उन लोगों के लिए जो अपना खून पसीना बहाते हैं एक फिल्म बनाने के लिए, एक शो बनाने के लिए। तो इन टेक्नीशियंस की हौसला अफजाई के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर एंड मिसेस सुनील जैन, MD ऑफ O2 राइस ड्रिंकिंग वाटर। वेलकम सर, वेलकम मैम, हेलो। तो हमारा सबसे पहला अवार्ड जाता है बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर BP गुलाटी। मिस्टर BP गुलाटी को जाता है हमारा पहला आज की शाम का अवार्ड बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। आइए सर। बहुत सारी ऑडियंस है, तालियों में बिल्कुल दम नहीं है। आप सबके लिए ही रखी गई है ये शाम, तो तालियों से हौसला अफजाई कीजिए।
जो अभी अशफाक भाई ने कहा है, बहुत ही तहे दिल से अशफाक भाई का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने जैसे कहा है कि आज तक दादा साहब फाल्के का अवार्ड ऑफिस नहीं बन सका, लेकिन मैं अशफाक भाई से एक गुजारिश करता हूं कि दादा साहब फाल्के का ऑफिस मुंबई के अंदर होना बहुत जरूरी है। जो आज तक उनका नाम का, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को पैदा किया, उनके नाम का ऑफिस तक नहीं है, लेकिन पहली बार अशफाक भाई ने एक कोशिश की है। हालांकि अशफाक भाई को इस फाउंडेशन को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश हो रही है, लेकिन आप लोगों की मौजूदगी के बिना, आप लोगों की प्यार से, आप लोगों की इंडस्ट्री के बिना ये दादा साहब फाल्के का जो भी है, जो भी फंक्शन होता है, जो अवार्ड फंक्शन होता है, वो होना बहुत जरूरी है। ये जो फिल्म फेयर, जी अवार्ड, ये टी अवार्ड, फी अवार्ड, ये कोई मायने नहीं रखते जो दादा साहब फाल्के अवार्ड मायने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर एंड मिसेस जैन। अगला अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अनिल जी, क्लॉडिया जी, कृपया मंच पर आएं। You're looking pretty.
कितना अच्छा लगता है जब अवार्ड मिलता है और जिन्हें अवार्ड मिलता है। माफी चाहती हूँ, थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मैं चाहती थी कि थोड़ी देर अंकिता स्टेज अकेले संभाले। थैंक यू सो मच। अब मैं क्या कहूँ उनके लिए, क्या कहूँ? कुछ तो कहो काम्या, लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ नाचना शुरू कर दूँ। वो तो मेरा भी मन है वैसे। तो तुम्हें किसने रोका है? वैसे किसी ने रोका तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों को आज डांस करने की जरूरत नहीं है काम्या। मुझे लगता है कि उसके लिए हमें किसी और को बुलाना चाहिए। आप प्लीज बुला लो, प्लीज बुला लो। बुला लें? जी बिल्कुल। तो आप ही बुला लो। So please welcome international debutant actress Mariam Zakaria and supermodel face of the international magazine Vogue Sejal Mandania. रात हो और नाच गाना ना हो ये आउटडोर पब्लिसिटी के लिए मैं बुलाना चाहूंगी ब्राइट एडवर्टाइजिंग के मिस्टर योगेश लखानी को। मिस्टर योगेश लखानी और आउटडोर पब्लिसिटी। क्या बात है, लोगों को अवार्ड्स पसंद नहीं है। मुझे लगता योगेश लखानी नहीं हूँ। मैं योगेश लखानी जी की तरफ से दादा साहब फाल्के अवार्ड एस अकेडमी का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच अमाल जी। अगला अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी सुहानी हुसैन जी को। और ये अवार्ड है बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर। आर्टिस्ट स्टेज पर आए और कुछ सुनाए ना, ये तो नहीं हो सकता। थैंक यू। अच्छा आर्टिस्ट कहने के लिए। मैं विष्णु शर्मा नहीं हूँ, वो अभी मसरूफ हैं एक दूसरे प्रोग्राम में, और एसोसिएशन ऑफ वॉइस आर्टिस्ट आवा का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं हम्बली ये अवार्ड उनके बिहाफ पे, और उनकी पत्नी आ गई हैं, अरे वाह, आभा शर्मा जी हैं,
उनकी पत्नी हैं, तो पहला हक इनका होता है। तो विनम्रता से ये अवार्ड हम स्वीकार करते हैं और दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड को इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। विष्णु जी, ये अवार्ड हमारे बहुत अच्छे लोग जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, मिस्टर धर्मेश तिवारी एंड कृष्ण भूटानी, उनको ये समर्पित करना चाहते थे। तो विष्णु जी की बहुत इच्छा थी कि वो लोग आज हमारे बीच में ही नहीं हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू बाबा जी। वैसे हमने सुना था हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे उनकी बीवी का हाथ होता है। आज सुन भी लिया और देख भी लिया। जोरदार ताली हो जाए आबा जी के लिए। तो अगला अवार्ड कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गलतियां वैसे होती रहती हैं, ओके। हाँ इंसान सुनने को मिलेगा कि मैं रमन कुमार जी नहीं हूँ।
फाउंडेशन फॉर दिस अवार्ड। ये मुझे बहुत जल्दी मिला अपनी करियर में और आई जस्ट वांट से अभी बहुत कुछ करना बाकी है और I hope to make all of you all proud someday. And I just want to thank all my directors, all my producers, my staff, my friend philosopher guide Baba Bhai Thiba, and everyone who's been a part of my journey till now. So thank you so much, everyone. Thank you, Manjri. Congratulations, Manjri. Thank you so much, Ashfaq ji. Thank you so much, Anil ji. अगला अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए मैं इंडस्ट्री वाले हमेशा क्रिटिक्स को हेट करते हैं, तो मेरा ख्याल में हेट करने के लिए पहला अवार्ड होगा शायद। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल आपसे नफरत नहीं करते हैं। इनफैक्ट आपकी हर एक बात को समझते हैं और अगर आप नहीं होंगे तो हम सुधरेंगे कैसे। हारने में हाथ है, मैं इससे खुश हूँ। थैंक यू, और ऐसे ही हमारे साथ रहिए। सर प्लीज अवार्ड लेके जाइए। मैं बहुत खुश हूँ। ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे हैं। आप भी बहुत अच्छी हैं। आई फील वेरी ऑनर्ड। थैंक यू। और बहुत खूबसूरत भी। अगले साथ में आ जाओ आशा। अरे तालियों से स्वागत कीजिए। अब ये आ गया तो मैं मुझे माफ कर देना। मेरी बातें माइक तो दो पहले। सबसे पहले तो हेलो एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। एक बार जोरदार ताली, आवाज कहाँ है सब लोगों की? कम ऑन एवरीवन। और ये मेरी होने वाली अर्धांगिनी जो थोड़े समय बाद हो जाएंगी, ये भी होस्ट। आज क्या हम प्लान करके आए थे काली साड़ी पहन के? हम सब आज यही प्लान करके आए थे कि आज हम ब्लेस रहेंगे ब्लैक से। जी, क्योंकि जो ट्रॉफी है वो ब्लैक है ट्रॉफी और हम सब उसे हासिल करना चाहते हैं। बहुत लालची, हम सबकी नीयत खराब होती है उस ट्रॉफी को देख के। तो हमने सोचा हम उसी तरह से बन के आ जाते हैं ताकि सब एक एक घर ले जाए। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। वैसे ये जहाँ कहीं भी रहती है, वैसे भी इनकी नज़र काफ़ी थी कि काला टीका है हमारा काली साड़ी में, ये हमें नज़र कभी लगने नहीं देती। साथ ही साथ में ट्रॉफी भी ब्लैक कलर में। सो एनीवेज आई जस्ट वांट टू से समथिंग कि सर बाबा जी, इट्स सो गुड टू सी यू हियर। आपको मैं दूसरी बार लाइव देख रहा हूँ। अगर मैं अपनी होस्टिंग के अंदाज में कहूँ तो दूसरी बार आपको वापस से मैं साक्षात जिंदा देख रहा हूँ सर।
हमेशा टीवी पे देखा है आपको। और खुदा कसम सर, मैं एक बात कहूं आपसे, जितनी अच्छी बाइक आप उड़ाते ना उतनी कोई नहीं उड़ाता सर। जितनी अच्छी बाइकें और गाड़ियां आपने उड़ाई है ना उतनी किसी ने नहीं उड़ाई है। सो एक बार बाबा जी के लिए जोरदार तालियां, कम ऑन एवरीबॉडी। और बाय द वे ये जो काला इंस्पिरेशन है ये बाबा जी से, ये देखिए वो भी पूरे काले में आज, पूरा उन्हीं से इंस्पिरेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस एंड लेट्स एंजॉय द फंक्शन यार, लेट्स मूव अहेड। आशा को भी कुछ बोलने दो। सॉरी, आशा को भी कुछ बोलने दो। देखिए क्या होता है ना, अक्सर रिलेशनशिप में औरतें ज्यादा बोलती है, मर्द कम। स्टेज पे आने के बाद मेरी आदत उल्टी हो जाती है, इनको बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। बट यस, आशा नेगी जी, यस। नहीं अंकिता, एक्चुअली ये तो इनकी पुरानी आदत है, यू नो। और जैसे कि कहते हैं कि लड़कियां ज्यादा बोलती है, बट यहाँ पे ऑपोजिट है, यहाँ पे ऋत्विक ज्यादा बोलते हैं। घर पे भी माइक पकड़ के शुरू, मतलब माइक होता नहीं है हाथ में, बट ऐसे शुरू हो जाता है, गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम टू धुंजानी फैमिली। बट एनी व्हिच वेज, I just want to thank Dada Saab Phalke Academy for inviting us here, and it's such a lovely evening, and I hope you all enjoy here. Thank you so much for inviting us. मैं तो सोच रही थी मैं और अंकिता चले जाते हैं, तुम दोनों यहाँ खड़े हो जाओ। यार मेरा ऑनर रहेगा अगर मैं यहाँ पे खड़ा रह सकूं तो, बट नॉनदलेस मैं आपका काम नहीं छीनूंगा आपसे। बिफोर वी गो, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ सकती है एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, बाय द साइड, कैन वी मेक सम नॉइज। अच्छा, आप लोगों को इसके बाद खाना हमारी तरफ से फ्री है, आप जोर से तालियां बजाओ, कम ऑन। ओके, कोई बात नहीं, यहाँ वाले कम ऑन, कहाँ क्या हो गया आपकी एनर्जी को, क्या हो गया सर? एनर्जी समान, थोड़ा जोरदार तालियों के साथ इनको यू नो एंटरटेन करें और इनका उत्साह और प्रोत्साहन करें इनका। एंड इट्स अ ग्रेट जॉब दैट यू गाइस आर डूइंग, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। काम्या, थैंक यू, मुझे बहुत जरूरत है आज इसकी। थैंक यू ऋत्विक एंड आशा। अगले अवार्ड्स की तरफ बढ़ने से पहले जो मैंने ऋत्विक और आशा को बुला लिया था, अब सच में आगे बढ़ते हैं। थोड़ी कमी है, लेकिन बहुत ज़रूरी बात है जो सबको बताना भी ज़रूरी है। बाबा जी के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 19 अवार्ड्स हैं। एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में 27 और इंडिया रिकॉर्ड में 7। बाबा जी कुछ तो कहना बनता है। सबसे पहले जो भी वो कलाकार जिनके बारे में हम आम सत्संगों में भी कहा करते हैं कि गहने को हर कोई देख लेता है लेकिन स्वर्णकार का कोई नाम नहीं लेता, तो आप लोगों ने जो फिल्मों में काम किया है, मेहनत की है, तो जैसे यहाँ बोला गया कि आपके लिए ये अवार्ड्स हैं, तो बहुत स्वागत आप सबका, बहुत आशीर्वाद। और इतने कुछ कह रहे थे, आजा भाई, ये कह रहे थे कि मुझे ज़रूर बुला लेना। जी, ये आना ही चाह रहे थे कब से। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि बाबा जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं यार सब लोग। वही आवाज आनी चाहिए जो फिल्मों में आती है, मेरे को आवाज नहीं आ रही अभी, कम ऑन एवरीबॉडी। मैं यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा सबके सामने, मैं बाबा जी का बड़ा फैन हूं, इनकी फिल्में मैंने दोनों देखी है अब तक, और जितनी आएंगी वो सारी देखूंगा। लेकिन मुझे आपसे सिर्फ 2-3 चीजें पूछनी है बाबा जी, और मैं चाहता हूं कि ये सब पूछना चाहेंगे, सबका सवाल होगा कि बाबा जी आप इस वक्त भी, मतलब आप इतने यंग कैसे लगते हैं, मतलब इसके पीछे राज क्या है? क्योंकि ये हम सबको चाहिए, ऐसी कोई जड़ी बूटी हो आपके पास तो हम सबको खिला दो, ताकि हम सब लोगों की एक्टरों की जितनी उम्र है थोड़ी बड़ी हो जाए। जी, एक ऐसी जड़ी बूटी जो खास करके हमारे देश में तब से है जब से इंसानियत बनी है, और वो है राम नाम की जड़ी बूटी, अल्लाह गॉड की जड़ी बूटी। अगर उसको लिया जाए और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो आदमी पे उम्र हावी हो ही नहीं सकती, ये हकीकत। क्या बात है, क्या बात है बाबा जी। लेकिन मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि जो हमारी फाउंडेशन है दादा साहेब फाल्के, ये सोशल वर्क में बहुत विश्वास रखते हैं और काफ़ी लोगों की मदद करते हैं जितनी ज़्यादा हो सके सोसाइटी में। तो हमारी पूरी संस्था, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, उन सब की तरफ से हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप मतलब आप क्या करना चाहिए हमारी दादा साहेब फाल्के फाउंडेशन के लिए, ताकि हम बाकी लोगों की और मदद कर सकें। कि आपकी तरफ से क्या सपोर्ट हो सकता है बाबा जी? हमने पहले भी जब सेकंड फिल्म का यहाँ पे हम कुछ काम कर रहे थे, आए थे, तब भी हमने कहा था कि कोई भी कलाकार को कोई ज़रूरत पड़ती है, चाहे उसे ब्लड की ज़रूरत है, अगर कोई बीमार है तो उसको इलाज की ज़रूरत है, तो हम उसका पूरा साथ देंगे।
क्या बात है, मतलब दिस इज अ ट्रू जेंटलमैन। तालियां इतनी कम नहीं होनी चाहिए भाई, दैट्स मच मोर लाइक इट, ये होती है बात। अब जहां पर बाबा जी की बात आती है, फिल्मों की बात आती है, और हम एक स्टेज पर खड़े हैं, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट तो बनता है कि नहीं बनता है एवरीबॉडी? बाबा जी ने अपनी फिल्मों में बहुत सारे गाने गाए हैं, मैंने कभी लाइव बाबा जी को गाते हुए नहीं सुना है। आप लोगों में से कितनों ने सुना है? मैंने नहीं सुना है। मैं इतना जानना चाहता हूं, क्या आप लोग सुनना चाहते हैं? इधर वाले, क्या आप लोग बाबा जी को सुनना चाहते हैं? कम ऑन एवरीबॉडी। तो बाबा जी, 2 लाइनें जरूर होनी चाहिए आपकी तरफ से, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, यहां कर जितनी भी जनता है, हमारी मुंबई की जनता के लिए। बाबा जी के लिए जोरदार ताली एवरीबॉडी, कम ऑन। जी, हमने लगभग 125 प्रोग्राम किए हैं और उसमें यूथ ही मेन आता है। हम 8 घंटे गाते हैं लगातार, और बहुत जगहों पे हमने ये प्रोग्राम दिए हैं जिसमें उनके सवाल भी होते हैं बच्चों के। तो 2 लाइनें या 4 लाइनें आपको सुना देते हैं, और हम गाते सिर्फ भगवान के लिए हैं, उस ईश्वर के लिए गाते हैं, और वो आप अपने पे लगा सकते हैं, किसी पे भी लगा सकते हैं। ये जाना तुझे पाके रब पा लिया, तुझे पाके ये जाना तुझे पाके रब पा लिया, तुझे पाके लम्हा जो गुजरा तेरे प्यार में क्या बताऊं, प्यार तेरा चीज ऐसी बताना चाहूं बता ना पाऊं, ये माना तुझे पाके रब पा लिया, तुझे पाके। मतलब क्या बात है जी बाबा जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने हम सब लोगों की ये शाम बनाई। तो एक बार फिर से जाते जाते मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन बाबा जी के लिए जोरदार तालियां एवरीबॉडी, कम ऑन। थैंक यू सो मच बाबा जी, थैंक यू, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। वैसे बाबा जी कभी किसी को अपनी अचीवमेंट्स के बारे में नहीं बताते हैं, हमने भी आधी बताई थी। बाबा जी को टोटल 55 रिकॉर्ड ब्रेकिंग अवार्ड्स मिले हैं। बाबा जी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। बाबा जी, हम लोग सच में बहुत लकी हैं कि आज आप यहाँ आए हैं, आपने हम सबको आशीर्वाद दिया है और हमेशा अपना आशीर्वाद हमें दीजिएगा। थैंक यू सो मच बाबा जी। जोरदार तालियां हो जाएं सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान जी के लिए। बाबा जी अभी नहीं जाने देंगे, पीछे से ऑर्डर आया, बाबा जी को रोक के रखो। प्लीज आप सब बैठ सकते हैं अभी।
बहुत शुक्रिया उत्तर प्रदेश की तरफ से ये सम्मान देने के लिए। खोपेकर साहब, दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड को बहुत बहुत बधाई। आज हम यहाँ पर हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो पिछले साल नई फिल्म पॉलिसी लेके आए हैं, उसके तहत मैं आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, टेक्नीशियंस को, एक्टर्स को और सबको दावत देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आएँ और सेलुलाइट पे जो उनके सपने उसको हकीकत में बदलें। मैंने बाबा राम रहीम जी को भी जो है इनवाइट किया है कि वो अपनी अगली फिल्म यूपी में बनाएं, जो हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं और बाकी सारी सहूलियतें दे रहे हैं। अभी हाल ही में हमें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का उत्तर प्रदेश को स्पेशल मेंशन मिला है। 2 दिन पहले मैं सलमान खान साहब के साथ मुजफ्फरनगर से लौटा हूँ। वहाँ उन्होंने सुल्तान की शूटिंग की और बहुत तारीफ़ की उत्तर प्रदेश के पूरे माहौल की और जो एक सिनेमा को लेकर जो हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। सो ऑल आई कैन से इज़ प्लीज़ कम एंड लिव योर सेल्यूलॉइड ड्रीम्स इन द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, film destination of this country, Uttar Pradesh. Thank you. एक मैं क्षमा चाहता हूँ बाबा जी से कि थोड़ी मेरे बच्ची से गलती हो गई। वो बाबा जी का अवार्ड का टाइम अभी नहीं आया था और बाबा जी को अवार्ड अलग तरीके से हमें देना है, तो कृपया बाबा जी का अवार्ड दोबारा अनाउंस करेंगे तो बाबा जी ने उसे कबूल कीजिए। थोड़ी वो उससे गलती हुई आफरीन। और आफरीन के बारे में बताना चाहता हूँ सर, मैं आफरीन बाबा जी वो मेरी बेटी है और इस दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी है, जिन्होंने ये पूरे प्रोग्राम के अंदर और संस्था के लिए बहुत अच्छी तरह से संभाल के लिया है और एक एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट संभालती है। तो हम चाहेंगे कि उसको आपका आशीर्वाद मिले, इसीलिए आपके साथ में उनको यहाँ भेजे थे ताकि जो बाबा काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा अंश उसके अंदर आ जाए और वो भी इंडस्ट्री की सेवा करती रहे। तो इसी उद्देश्य से उसमें वहाँ भेजा था। तो बाबा जी से फिर क्षमा चाहूँगा कि बाबा जी का ये अवार्ड हम अलग तरीके से करना चाहेंगे। और आप यूपी गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ से हमारे पास आए हैं मंत्री साहब, हम उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। और अगर अखिलेश जी को वक्त होता तो ज़रूर आते थे, बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं आ सके, तो हम कोई बात नहीं, लेकिन हमारी तरफ हिंदी इंडस्ट्री की तरफ आपकी नज़र जो है यूपी गवर्नमेंट की वो सदा बनी रहे और इससे भी अच्छी हमारे लिए कोई स्कीम निकाले। और जो स्कीम आप लोगों ने की है दिल्ली यूपी गवर्नमेंट ने, तो मेरे ख्याल से स्कीम तो बड़ी अच्छी है लेकिन पैसा मिलने में बहुत लेट हो रहा है। थोड़ा थोड़ा इसको फास्ट भी हो जाए तो और अच्छा होएगा, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके अंदर ये बनाएंगे। तो धन्यवाद आपका। मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूँ, ऑलरेडी 6-7 फिल्मों को सब्सिडी दे चुके हैं और जैसे ही प्रोसेस खत्म होता है जो हमारी पॉलिसी उसके तहत 31 मार्च के पहले अभी हम लोग 5 करोड़ रुपए सैंक्शन करा चुके हैं। तो जो नेक्स्ट लॉट ऑफ फिल्म का जो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है उनको सब्सिडी मिल जाएगी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबको मेरे तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। आई रियली लाइक टू थैंक दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन फॉर गिविंग मी दिस इज़ really precious to me. Thank you all. Thank you my viewers. Thank you my producer. I would like to thank my cast and crew. Thank you everyone. Thank you. Thank you.
प्रीतम यहाँ स्टेज पे और मुझे माइक पे कुछ बोलने के लिए इनवाइट ना करे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम हाँ, क्योंकि आज तो तुम सभी को invite मोहतरमाओं को कर रहे बोलने का मौका देते हैं। मौका, एग्जैक्टली, मौका छोड़ोगे नहीं तुम। थैंक यू प्रीतम जी, थैंक यू बाबा जी फॉर द अवार्ड। दादा साहेब फाल्के फाउंडेशन, बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, टीवी पे पढ़ती आ रही हूँ दादा साहेब फाल्के जी के बारे में। जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अब इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है, तो इस इंडस्ट्री के जितने फाउंडर्स थे उन सब के बारे में मैंने कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जानकारी ली कि उन लोगों ने कैसे इस इंडस्ट्री में अपने सपने पूरे किए। जिनमें से एक ये दिस ब्लैक जेंटलमैन, इट हैज़ बिन अ ड्रीम ऑलवेज। आप सब लोगों के प्यार की वजह से, भगवान के आशीर्वाद की वजह से और मेरी मम्मी की मेहनत की वजह से आज मैं यहाँ इस मुकाम पे पहुँची हूँ कि मुझे आज मैं दादा साहब को अपने हाथों में होल्ड कर पा रही हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ आज की मेरी खुशी। आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप सब लोग अपना प्यार और अपना आशीर्वाद ऐसे ही मेरे ऊपर बनाए रखें। स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी आज की शाम मेरे हस्बैंड के बारे में, जिन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, हमेशा किसी भी चीज़ में। आज तक उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं है। जनरली क्योंकि हम इंडिया में हैं, शादी के बाद लड़कियों को थोड़ा सा करियर में बैक सीट लेना पड़ता है, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है और मोटिवेट किया है कि नहीं तुम यहाँ जाओ, तुम्हें वहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, आज यहाँ लुक टेस्ट है, आज वहाँ ऑडिशन है, आज यहाँ शूट है। कभी उन्होंने मुझसे कंप्लेन नहीं की। जब हम 12 घंटे 14 घंटे बाहर रहते हैं, शूट करते हैं, घर वापस आते हैं, कभी उन्होंने मुझसे कंप्लेन नहीं की कि मैं दिन भर तुम्हें मिस कर रहा था, तुम क्यों इतनी देर बाहर रहती हो। आई थिंक इज़ बिन वेरी सपोर्टिव। तो लास्ट थैंक यू आज की शाम में उन्हें बोलना चाहूँगी। थैंक यू संकल्प, थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू। थैंक यू प्रीतम, आपके आने से इस इवनिंग में बहुत चार चांद लग गए हैं। कोशिश कर रहा हूँ सर। थैंक यू बाबा जी, आपके हाथों से दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलके बहुत ही अच्छा लगा। ये एक इतना बड़ा बेंचमार्क होता है कि आपको प्रोत्साहित करता है, आप बहुत अच्छे करें। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा विकास को, जो कि मेरे फ्रेंड और क्रिटिक हैं, सामने बैठे हुए हैं। मेरे भाई आए हुए हैं उमेश शर्मा जी, एंड मेरी फैमिली बैठी हुई है, मम्मी पापा ज्योति मोनू कबीर डुगू एवरीबडी। एंड थैंक यू सो मच माई इंस्पिरेशन पारोल ऑल्सो। थैंक यू एवरीबडी। थैंक यू विवेक, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां विवेक के लिए। आसिफ जी, रश्मि जी, अगर रश्मि जी है तो सबसे पहले सर, आज की शाम दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन, जोरदार तालियां गाइस। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा से ये मानता आया हूं कि हम कलाकारों की जिंदगी एक कार शो की तरह होती है जी, एक रोड शो की तरह होती है, जहां पर हम किसी कार में, किसी जीप में बैठकर, मैं बहुत सारी कैंपेनिंग कर चुका हूं बीजेपी के लिए जी। तो हम जगह जगह पर कार में जाते हैं और चारों तरफ से लोग छज्जों पर, खिड़कियों पर, दरवाजों पर, रास्ते पे खड़े रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं और हम उनको हाथ हिलाते रहते हैं। और एक मोड़ आता है जहां पर वहां के लोग कुछ रोकते हैं हमको, कहते हैं हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, और वो हमें हार पहनाते हैं, टीका लगाते हैं, शॉल चढ़ाते हैं। मैं समझता हूँ हमारी जिंदगी वही है, हम बढ़ते चले जाते हैं, हजारों लाखों लोग हमारे साथ रहते हैं और बीच में इस तरह का स्वागत होता है, और ये दादा साहब फाल्के से बढ़कर तो और कोई स्वागत हो ही नहीं सकता जी। ये हमारी जिंदगी का मोटिवेशन रहता है। सर वो क्या जादू है सर, आज भी जो है बच्चों के सर चढ़कर बोलता है कि शक्तिमान तो यही है। सर देखिए, मैं
हमेशा से ये कहता हूं कि मैं 2 रूप लेकर जी रहा हूं जी। Every moment of my life I have to play 2 distinct identities every moment. एक डबल उम्र की माता जी मेरे सामने आके ऐसी खड़ी हो जाती हैं, हालांकि डबल उम्र हो नहीं सकती क्योंकि मेरी उम्र ही 160 साल है। वो मेरे सामने खड़ी होती कहती है मैं कहता हूँ माता जी आप बुजुर्ग हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। बोलते नहीं तमें ते पितामा छो, मारी बहू छे, मुझे बोलना पड़ता अखंड सौभाग्यवती भव। साथ में ये भी कहती है कि हम तो आपको पितामा के रूप में जानते हैं, ये बच्चा पागल है आपके लिए, शक्तिमान के लिए। और बच्चा ऐसे देखता है मुझे, और बच्चा मेरा कोट पकड़ के कहता है ए उड़ के दिखाओ। You see, I have to live. मैं 25 सालों से भीष्म पितामह बन के घूम रहा हूँ, 15 सालों से शक्तिमान बन के घूम रहा हूँ, और मैं आपको बता दूं कि बच्चों के साथ मेरी उम्र बढ़ नहीं रही है, घट रही है। और खुशखबरी देना चाहूंगा कि शक्तिमान एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। क्या बात है। और मैं बच्चों के साथ 15 सालों से घूम रहा हूं। अब मुझे एक आप लोगों को पता लगा हो कि मुझे चेयरमैन बना दिया गया है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का जी। तो बच्चों के लिए मुझे एक पावर दिया गया है फिल्में बनाने के लिए, और मैं बच्चों की फिल्में बनाना चाहता हूं, बढ़ाना चाहता हूं, और इंडस्ट्री को आह्वान करता हूं आइए और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी से मिलकर बच्चों के लिए फिल्में बनाइए, क्योंकि बच्चे जोरदार तालियां। बच्चा पार्टी है तो जोरदार तालियां। सभी बच्चे हैं सर, सब बच्चे, मेरे लिए सभी बच्चे, आप भी बच्चे हैं। जी 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 जी। आसिफ जी, जाने माने प्रोड्यूसर तारक मेहता का उल्टा चश्मा विद द टीम, क्या कहेंगे सर आज की शाम के लिए? बस बहुत खुशी की बात है कि आज ये दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन का हमको सम्मान मिल रहा है जी। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, तो बहुत ही खुशी हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे अगले अवार्ड की तरफ। जी सर, अब ऐसा हो गया कि आपको ही बुला करके आप ही को अवार्ड देना मतलब कैसे मुमकिन है, लेकिन इतने महान और बड़े कलाकार हैं, इनके साथ तो हो ही सकता है। क्या बात है। द बेस्ट टीवी प्रोड्यूसर आसिफ मोदी जी की और उनकी टीम के लिए जोरदार तालियां। और मैं मुकेश जी से कहूंगा कि प्लीज उनको ये ट्रॉफी से सर थोड़ा सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ थोड़ा सामने आकर के अपनी फिल्म जिसके प्रोमोज जो हैं छा गए हैं टीवी पर। जी जी जी, ट्रैफिक अभी रिलीज होने वाली है 6 मई को। इट्स अ वेरी डियर फिल्म, वेरी क्लोज फिल्म टू मी। कम फिल्में करता हूँ लेकिन कोशिश रहती है कि जो सच्ची घटना पर आधारित हो जी, आम आदमी के संघर्ष के बारे में हो जी, आम आदमी के संघर्ष की जीत के बारे में हो, उसके बारे में फिल्में करना मुझे अच्छा लगता है। और ये बहुत ही ये फिल्म बहुत ही कामयाब रही है मलयालम में। जी, चेन्नई में घटना घटी थी जिसके ऊपर ये आधारित है। जी 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 6 मई को रिलीज हो रही है। सब देखेंगे नहीं देखेंगे फिल्म? सर आपकी फिल्म का बेसब्री सबको इंतजार है सर। थैंक यू वेरी मच यार, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
मधुर जी के लिए जोरदार तालियां गाइस। थैंक यू सो मच दादा साहेब फाल्के की पूरी फैमिली को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने इतना बड़ा सम्मान दिया मुझे और हमेशा लोगों ने पिक्चर को मेरी सराहा, पसंद किया। मैं चाहूँगा इसी तरह आपका आशीर्वाद, आपका प्यार मेरी फिल्म पे बना रहे और मुझे और शक्ति मिले, ताकत मिले, इस तरह की फिल्म बनाओ, महिला प्रधान फिल्में बनाओ और आप लोग का सहयोग हमेशा बना रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जी मैं तमाम फैमिली मेंबर से कहूंगा कि मधुर जी को और मनोज जी को अवार्ड से नवाजें। मैं जानना चाहूंगा वो आखिरी डायलॉग एक बार आप जोर शोर से हमारी जितनी पब्लिक है उनको कह दें तो, ये आखिरी वाला। जी प्रोमो में जो है सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये रियल स्टोरी है। हम राजस्थान का एक इलाका है उदयपुर, उस साइड में था और आदिवासी लोग थे और आज वो जो कि पूरे नंगे रहते थे, शराब पीते थे, कच्चा मांस खाते थे और आज वो लोग पढ़ते हैं और उनमें से कई टीचर बन गए हैं और लगभग उनके 16 कबीले थे, कम से कम 50,000 लोग थे, वो टोटली चेंज हो गए। हालांकि 1.5 साल हम उनके बीच में रहे थे तो कुछ कोशिश की गई है कि उसको दिखाने की। और यहाँ तक डायलॉग की बात है क्योंकि अभी हमारी एक और फिल्म आ रही है ऑनलाइन गुरुकुल जो वेदों पे है और लगभग लास्ट स्टेज पे है, हम तैयार कर चुके हैं। जी तो एक डायलॉग इन्होंने बोला कि आप सुना दीजिए। अरे देखना कहीं आम के बुले के बॉम्ब ना निकल जाना, पता नहीं चलेगा कितना फट गया और कितना बाकी रह गया। जी क्या बात है। 2-3 चीजें बाबा जी के बारे में पता चली हैं कि ये सेट पे ही अपने डायलॉग बना लेते हैं। आप प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, आप राइटर भी हैं। इतना कुछ एक शख्स में होना जो है ये असंभव सी बात है सर। लेकिन फिर भी सर जैसे प्रीतम जी हमने शुरू में बताया था कि हम सिर्फ इंसान हैं, आम इंसानों जैसे, लेकिन जब भगवान की भक्ति की जाए तो सारे काम कर, हम आर्ट डायरेक्टर भी हैं इसमें। अब आगे जो फिल्म आ रही है वो अवतार फिल्म जैसी फिल्म है और वो पूरी BFX में है, बहुत बड़ी फिल्म है और उसको अभी BFX में शायद साल लगे या 6 महीने, पता नहीं, काफ़ी बड़ी फिल्म है। तो सारा A to Z काम ईश्वर हमसे करवा लेते हैं और हमें ये लगता है कि हर इंसान के अंदर टैलेंट है पर वो अपने आत्मबल को जब तक जानता नहीं तब तक वो बहुत पीछे है। हम एक बात कहा करते हैं, आज आप सबको भी कहना चाहते हैं कि जो आप आपके अंदर से देखते हो वो चला जाता है और जो दूसरों के अंदर देखते हो वो आपके अंदर आ जाता है। इसलिए दूसरों के गुण देखा करो ताकि आपके अंदर आ जाएं और खुद के अंदर अवगुण देखा करो ताकि वो चले जाएं। बाबा जी को हाल ही में डॉक्टर्स डिग्री से नवाजा गया है, इसके बारे में बताएं बाबा जी प्लीज। हम जैसे अभी बोला था 119 वेलफेयर वर्क कर रहे हैं जिसमें पूरी इंडियन आर्मी को ब्लड डोनेट करना और जो आर्थिक तौर पे कमजोर लोग हैं उनको ब्लड डोनेट करना। स्किन बैंक वहाँ बहुत बड़ा बन रहा है तो उस पे जैसे एसिड अटैक में लड़कियों पे जो एसिड अटैक होता है या एक्सीडेंट में कोई लड़के की बाइक पे कोई चोट लगती है तो उनको वहाँ से स्किन दिया जाएगा। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वहाँ आंखें दी जाती हैं। तो ऐसे लगभग 119 कार्य करते जिसमें 54 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे नाम हैं और उसी के तहत हमें ऑलराउंडर पर्सनैलिटी का डॉक्टरेट की उपाधि से लंदन यूनिवर्सिटी ने यहाँ आके हरियाणा में हमें नवाजा। तो वो इस तरह से हम हर किसी को कहते हैं कि आप अगर 2 का भी भला करोगे। एक बात हम हमेशा कहा करते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर कहीं भी आप जाते हैं वो पैसा ईश्वर के पास जाता है कि नहीं वो आप सब लोग जानते हैं।
हमारे जैसा कोई चढ़ाता है और हमारे जैसा कोई फकीर उठा लेता है। लेकिन एक बात की हम आपको गारंटी देते हैं, आपके आसपास कोई भूखा हो, कोई बीमार हो, कोई अनपढ़ हो या कोई लाचार हो, अगर उसकी मदद कर देते हो, वो ईश्वर तक ना जाए तो हमारी गारंटी है वो जरूर जाएगा। ये पक्की गारंटी है। वो कहते हैं कि कह रहा है जोश दरिया से समुंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश है। आप अपने कार्य से जो है ये सब कर रहे हैं और आपको बोलने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं चाहूंगा कि फाल्के फैमिली जो है वो आपको अवार्ड से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कुछ कहना चाहेंगे आप? हेलो, सबसे तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। आपको पता नहीं होगा, हमारे इस पे कुछ लेबल नहीं है। मैं तो अमिताभ नहीं हूँ, मुझे बोलना पड़ता है। मैं मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर दादा साहेब फाल्के का नाती हूँ, उनका लड़की का लड़का। आज अशरफ भाई ने मुझे जो ये मौका दिया है दादा साहेब फिल्म फाउंडेशन से, सच्ची उनके वजह से मैं यहाँ है। लास्ट ईयर से हमें ये सम्मान मिल रहा है। उससे पहले हम आम लोग में बैठते थे, हमारे कोई याद भी नहीं करते थे। लेकिन अशरफ भाई ने ये नोटिस किया और लास्ट ईयर से हमारा कुछ ये बदल गया है। तो मेरे साथ में मेरी पत्नी है मृदुला। जो कुछ मेरे पास प्रेस वाले के पास दादा साहेब फाल्के का कुछ दिखता है, इनकी वजह से है मृदुला पुसारकर, कि इन्होंने सिर्फ इकट्ठा करके वो दे रही है, अपने जेब से पैसा खर्चा और टाइम खर्चा करके। और ये मेरी बेटी है, ये भी फिल्म स्टार है। अभी प्रोजेक्ट मराठवाड़ा ओमपुर के साथ आ रहे, उन्हें भी विशेष आपके आशीर्वाद चाहिए। और 1 घंटे के बाद उनका बर्थडे चालू होने वाला है, आई डोंट नो व्हाट एवर। तो आप सबका आशीर्वाद, बाबा जी का आशीर्वाद तो मैंने। और मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि दादा साहेब फाल्के को उनका नाम से बड़ा अवार्ड सरकार देते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट। लेकिन उन्हें अवार्ड कौन देगा? जो भारत रत्न अवार्ड क्यों नहीं मिल रहा है? सब कुछ वो दे चुके हैं, रोजी रोटी, ग्लैमर। वो सेलिब्रिटी की सेलिब्रिटी है। आज के सेलिब्रिटी 50-100 साल के बाद उनके नाम भी याद नहीं रहेंगे। लेकिन जब तक सिनेमा है तब तक दादा साहेब फाल्के का नाम अमर है, इसलिए वो महान सेलिब्रिटी है मेरे ख्याल से। और मैं चाहता हूँ, पत्रकार मित्र यहाँ है, मैं अपील करता हूँ फिर ये गवर्नमेंट को कि वो रिकमेंड करे दादा साहेब फाल्के का नाम भारत रत्न के लिए जल्दी से जल्दी। और मेरे ख्याल से आप सब फाल्के फैंस और ये अशफाक भाई भी मुझे सहायता देंगे और बाबा जी को आशीर्वाद है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट। जैसे पुसाड़कर साहब दादा साहब फाल्के फैमिली के एक अभी सेकंड लास्ट अभी यहाँ हमारे पास तो उनकी ये पीढ़ी है, इनके बाद उनकी बेटी भी है। तो मैं चाहूँगा कि इनकी जो डिमांड, इनको जो इच्छा है या हमारी सबकी इच्छा है कि भारत रत्न से दादा साहब फाल्के को भी नवाजा जाए। और इसमें सारे लोग कोशिश करेंगे, साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि बाबा जी भी इसमें हमारी हेल्प करेंगे और इस बात को हमारी सरकार तक पहुंचाएंगे कि दादा साहब को भारत रत्न से नवाजा जाए। इतने ये हमारा सौभाग्य है। मेरा एक दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन की तरफ से एक सौभाग्य है कि हम कोई इस बाबा साहब को, इतने बड़ी हस्ती को हमारे हाथों से, दादा साहब फाल्के की फैमिली और मैं दादा साहब फाल्के फाउंडेशन का चेयरमैन, उनके हाथों से बाबा साहब को मोस्ट पॉपुलर डायरेक्टर, राइटर एंड एक्टर का अवार्ड दिया जा रहा है। तो हमें बड़ी खुशी है कि बाबा को इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है और हम अपने आप को भी धन्य समझते हैं कि हमारे हाथों से शुभ काम हो रहा है। मेरी बेटी कुछ कहना चाहती। हेलो एवरीवन, एंड बड़ों को मेरा नमस्कार और सबको मेरा हाय। अभी इंडस्ट्री में मैंने आना स्टार्ट किया है। लेटेस्ट मेरी मूवी अभी आ रही है ओमपुरी सर के साथ, प्रोजेक्ट मराठवाड़ा, और आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है, इसके थैंक यू सो मच। थैंक यू दादा साहब फाल्के फैमिली, थैंक यू सो मच।
थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां बाबा जी के लिए। जल्दी से जिन लोगों ने बड़ी मेहनत की है इस इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए, इवेंट मैनेजर मुकेश जी, बिल्कुल मैं निकुल जी को जी मैं चाह अच्छा खैर, कैन वी हैव द अदर अवार्ड प्लीज फॉर निकुल जी? जी अवार्ड प्लीज। Can we have the award, please? सर अगर अवार्ड है तो प्लीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां बजती रहनी चाहिए गाइस। बेस्ट कॉमेडी एम्बेसडर ऑफ द डेकेड शकील एंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर। अब ये वो नाम है कृष्णा एंड सुदेश जी, बिफोर यू लीव आपकी दो लाइना। जी सबसे पहले प्रीतम जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। काफी देर से मैं देख रहा हूं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। एंड मुकेश जी नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरी टेलीविजन की शुरुआत एक्चुअली मुकेश जी के साथ हुई थी। हाँ हम लोगों ने शो साथ में किया था। एंड रिसीविंग दिस अवार्ड मुकेश जी से ही वो बहुत बड़ी बात है। एंड इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अवार्ड्स के लिए। और सुदेश जी के लिए भी हमारी जोड़ी है, इतने एक डिकेड हो गया हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अकेले की मेहनत है, मेरी मेहनत के साथ साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद भी है इसमें। थैंक यू वेरी मच। नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारी जोड़ी आप लोगों का प्यार है जो जोड़ी बनी है। आज मुझे अगर कोई बुलाता है तो अकेले का नाम नहीं लेता कि सुदेश, इसको कोई कृष्णा नहीं कहता, कृष्णा सुदेश कृष्णा सुदेश। आज मेरा बेटा भी बाजार में जाता है, लोग कहते हैं वो देखो कृष्णा सुदेश का बेटा जा रहा है। ये जोड़ी आपने बनाई है, ऐसे ही प्यार चलता रहे। नहीं वो तो कृष्णा को पता ही है। बस आपके सर हम बहुत बड़े फैन हैं, आपके हाथ से अवार्ड मिला है, हमें बड़ी खुशी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू। थैंक यू सुदेश जी, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहूंगा कृष्णा जी और सुदेश जी एक मिनट आप रुक जाए जरा। और योगेश लखानी जी हैं ब्राइट आउटडोर से, और सुहाना हुसैन है, सुहानी हुसैन, माफी चाहता हूं, प्लीज जरा मंच पे आ जाएं और योगेश जी को अपने हाथों जरा अवार्ड नवाजें आप प्लीज। सुहानी हुसैन बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड जा रहा है इनको। एंड मैं कृष्णा जी से कहूंगा कि जी Can we have one more award, please? Oh. मैं बुलाना चाहूंगा राजी शिंदे को पीटीसी नेटवर्क से, प्लीज जोरदार तालियां हो जाएं। और मैं कृष्णा से कहूंगा कि राजी शिंदे जी को जरा दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजें।
Can we have the award, please? No. Award आ गया? Can we have the award, please? Thank you so much. मैं ललित पंडित जी को चाहूंगा स्टेज पे आए। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आप सभी आपको क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा अभी बोलो। जस्ट सेकंड, क्या कहेंगे इस खुशी के लिए? इस खुशी के लिए मेरी ये मुस्कुराहट भरी खुशी ही आई थिंक आप लोग को समझ में आ रही होगी मैं कितनी खुश हूँ। डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग जो मतलब शायद मैंने सोचा भी नहीं होगा, यू नो, एंड यस this is very special to me and precious. Definitely I'd like to thank all my fans, my viewers for this, because उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती. And at last, not the least, of course, my producers, the God, who being always kind to me, and mom, of course, for the support. Thank you so much. किसको क्रेडिट देंगे आप इस पूरे अवार्ड का? कट कर लीजिए बाबा. और बाबा जी के हाथ से खास अवार्ड मिला उसको. ऑफ कोर्स खास बात तो ये भी है कि अवार्ड मुझे बाबा जी के हाथ से मिला है, विच इज़ अगेन वेरी स्पेशल थिंग टू मी ऑल्सो. एंड द थिंग इज़ इसका क्रेडिट मैं डेफिनेटली सबसे पहले मैं भगवान को देना चाहूँगी, बिकॉज उन्होंने मेरे लिए प्लान करके रखा था जो शायद किसी को भी नहीं पता था. तो ऑफ कोर्स फिर उसके बाद डेफिनेटली ये भी कहूँगी कि ऑफ कोर्स जो मेरे फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, मेरी मम्मी, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, सबके जो मोरल सपोर्ट हैं, जो मेरे लिए यू नो स्क्रीन प्लेस हमारे शोज़ के लिए लिखते हैं, द क्रिएटिव्स, द स्क्रीन प्ले राइटर्स, सब हैं. उसके साथ साथ थोड़ा सा क्रेडिट मैं खुद को भी देना चाहूँगी, बिकॉज ऑफ कोर्स हर कोई इंसान हार्ड वर्क करता ही है, एंड यू नो समहाउ वी फील कि यस हार्ड वर्क रियली पेज ऑफ, एंड दिस इज़ इट. सो फॉर मी दिस इज समथिंग वाओ, मतलब ये मैं जब सेलिब्रेट करूँगा पता चलेगा. भी है साथ में, मम्मी भी है, तो पूरा खासा पूरे तीनों पीढ़ी का है. ओह रियली, हाँ एग्जैक्टली, तीनों पीढ़ियाँ हम साथ में. मेरी नानी है एक्चुअली, मम्मी की मॉम है, मॉम एंड मैं. तो ऑफ कोर्स ये मेरे लिए इतना बड़ा दिन था तो मैं किसी को घर पे छोड़ना नहीं चाहती थी, तो सबको पैकेज बना के मैं लेके आई हूँ. एंड ऑफ कोर्स आप सबके सामने भी शायद फर्स्ट टाइम नानी आई हैं. सो यस, शी इज़ द लेडी जिनके वजह से मेरी स्किन इतनी खूबसूरत है, बिकॉज मेरी नानी की स्किन इतनी खूबसूरत. सो यार शी इज़ द रीज़न. एक्चुअली क्रेडिट मुझे नानी को देना चाहिए. नानी नहीं होती तो मम्मी कैसे होती, मम्मी नहीं होती तो मैं कैसे होती, मैं नहीं होती तो ये मुझे आज कैसे मिलता. सो यस, थैंक यू सो मच.